आग्रह है हरिशंकरी का। हरिशंकरी में 3 पेड़ होते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थल जैसे कोई स्कूल है, अस्पताल है, आपका एक कैंपस है, या कहीं ऐसी जगह तालाब है, जलाशय ऐसी जगह है जो तालाब बनाए गए हैं, वहां पर हरिशंकरी का रोपण करना चाहिए। हरिशंकरी में 3 पौधे होते हैं और तीनों धार्मिक होते हैं, पीपल, बरगद, पाकड़, और तीनों को एक छत्र बना के रोपा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1 मीटर की दूरी पर तीनों लगा दे जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में माना जाता है। और जब तीनों ये तैयार होते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद, वो दृश्य देख करके मन खुश होता है। एक बार उधर से आप गुजरेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर आप आधे घंटे के लिए जरूर बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए थे आजमगढ़ में उन्होंने एक ऐसा देखा और उनको बहुत आकर्षित किया, तो उन्होंने आग्रह किया पूरे विभाग से, प्रदेश से, क्यों न इसको अभियान चला करके वन विभाग या सभी जो प्रदेश के विभाग हैं, और बड़े पैमाने चल रहा है। लोक भारती भी प्रतिवर्ष हजारों ऐसे वृक्ष को अभियान चला करके पूरे प्रदेश में लगा। दूसरा, इसमें हरियाली अभियान में और भी फलदार पौधे हैं, सब्जी वाटिका है। सब्जी वाटिका पहले घर घर हुआ करती थी। इधर कुछ साल से हमारी बाजार पर इतनी निर्भरता हो गई कि अब गांव में भी हम लोग सब्जी उगाने की अपेक्षा बाजार से खरीदना ज्यादा उचित समझते हैं। बाजार से जाएंगे, आलू बच्चे को भेज दिया। शहर में तो आजकल ब्लिंकिट एक नया आ गया है, किसी बच्चों से कहीं जाइए सब्जी लाइए तो तुरंत वो फोन कर देंगे, वहां से 5 मिनट के अंदर आ जाता है सड़ी गली सब्जी। वैसे ही अपने यहाँ भी है, बाजार से गए वह ला दिए, लौकी ला दिए, आलू ला दिए, जो भी मंगाया बाजार से ला। हमारे घर में जो सब्जी वाटिका होती थी ना, ताजी सब्जी, हरी सब्जियां, पौष्टिक सब्जियां, भरपेट खाना बहुत जरूरी है शाकाहारियों को। भोजन का एक हिस्सा सब्जी होना चाहिए, हरी सब्जी का होना चाहिए। और जब हम बाजार पर आश्रित रहते हैं तो अपने बच्चों को भरपेट सब्जी नहीं खिला पाते जो विटामिन का स्रोत है। इसलिए लोक भारती इस दिशा में काम कर रही है कि घर घर हमें सब्जी वाटिका होनी चाहिए, हर घर में, और देसी बीज होना चाहिए। जो बीज हमारा लुप्त होता जा रहा है, लौकी, पहले की लौकी जो होती थी ना, चिट्टीदार लौकी है ना, याद है चौकीदार लौकी का, देखा है ना आप लोगों ने? चिट्टीदार लौकी किसके किसके यहाँ थी पहले? कितना स्वाद होता था। देसी घी थोड़ा सा डाल दिया, जीरा डाल दिया, पका दिया, इतना स्वाद होता था, अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी महक जाती थी, होता था ना। अब ये चीजें लुप्त हो रही हैं। हम हाइब्रिड की ओर इतना तेजी से बढ़ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद शायद हमारा देसी बीज लुप्त सा हो जाएगा और हम स्वाद केवल मसाले का, मिर्च का पाएंगे। बाजार से सब्जी तो खरीदेंगे लेकिन स्वाद किसका होगा? जो हम मिर्च डालेंगे, जो हम तेल डालेंगे, मसाला डालेंगे, तो वही स्वाद मिलेगा। असली जो उस सब्जी का स्वाद है, लौकी का है, बैगन का है, टमाटर का है, वो स्वाद लुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे और हो जाएगा। दूसरी बात जो चर्चा भाई साहब ने किया था, प्राकृतिक खेती मूल विषय है। आज के 25 साल पहले लोक भारती ने इस विषय को उठाया और सुभाष पालेकर एक ऋषि हैं, देश में महाराष्ट्र में जन्मे, एक किसान परिवार में जन्मे सुभाष पालेकर। उन्होंने बीएससी किया और बीएससी के बाद उनके मन में आया, महाराष्ट्र के किसान बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके खेत को आप खाली नहीं पाओगे। कभी आप महाराष्ट्र में कोई जाए देखे, वो बाग लगाए रहते हैं और एक एक बाग से अच्छा पैसा कमाते हैं। तो जब सुभाष पालेकर जी जब बीएससी किए, अपने यहाँ का लड़का होता तो उसको लगता कि चलो कहीं नौकरी कर लो, नहीं कुछ है तो किसी दुकानदार के यहाँ कीटनाशक बेचो, यही भाव आता है ना। अपने बच्चे बीएससी करके एमएससी कर लिया, जब ज्यादा पढ़ लिया तब तो विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं कि शायद केवीके में चले जाए, यूनिवर्सिटी में चले जाए, लेकिन जब बीएससी तक ही पढ़ पाते हैं तो अपेक्षा रहती है कि कीटनाशक दवाइयां बेचो, बीज बेचो। लेकिन सुभाष पालेकर के मन में ऐसा भाव नहीं आया। उनके मन में आया क्यों ना हम खेती को ही केंद्र बनाए, खेती करें। 10 एकड़ खेती थी, उन्होंने इस काम को प्रारंभ किया, शोध किया, सारे वेदों को देखा। भारत में जो प्राकृतिक खेती है कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे ऋषि कृषि पुरखों की चीज है। हमारे यहाँ घर घर में प्राकृतिक खेती होती थी पहले। आज के जब 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 90 साल के ऊपर है, अगर आज आप उनसे पूछो कि दादाजी कैसे खेती करते थे, तो वो कैसे करते थे, जो परंपरा थी वही प्राकृतिक खेती है। लगभग 70% चीजें वही है, पुरानी चीज जो हमारे लोग करते थे, जो 70 सालों में हमने छोड़ दिया। मजबूरी थी, केमिकल फार्मिंग जो रासायनिक खाद डालना हमारी मजबूरी थी, देश में उत्पादन को बढ़ाना था।
लेकिन वो परंपरा जो हमने छोड़ दिया और तेजी से जब बढ़ गए, आज हम फिर से पूरी दुनिया रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बंजर हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, सबके लीवर खराब है, किडनी खराब है, कैंसर जैसी ऐसी बीमारियां के सारी दुनिया पीड़ित हो रही है। पंजाब में तो कई ऐसे गांव हैं जहां की जमीनें बंजर हो चुकी हैं। विदेशों में लोग काम करते हैं, पैसा है, बिल्डिंगें तो खड़ी है, खेती कुछ नहीं होती। कैंसर के ज्यादातर मरीज हैं, एक कैंसर ट्रेन वहां से चलती है। तो सुभाष पालेकर जी ने जब ये सारी चीजें उन्होंने देखा, कृषि में कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक खादों का प्रभाव, तो उन्होंने शोध करके अपनी जो परंपरागत पद्धति जो देश में थी उसका अध्ययन किया। उसी समय अन्य विदेशों में भी, जापान में भी एक फुक्कू जी करके थे, वो खेती करते थे। वो क्या करते थे कि प्राकृतिक विधि से अपने बाग में मिट्टी में, जैसे चाक की मिट्टी होती है, बीज डाला, अब बीज का ऐसे बना करके ऐसे बाग में ऐसे सब्जी का फेंक दिया करते थे। तो जो उग जाता था, वर्षा से उग जाता था, बाग में फेंक दिया, न निराई न गुड़ाई न जुताई करना न सिंचाई करना, तो जो उग जाता था वो बड़ा पौष्टिक होता था, स्वादिष्ट होता था। तो वो करते थे, खाते थे वो लोग। पालेकर जी वहां भी अध्ययन किए। भारत के कई अपने जो ऐसे लोग प्रयोग कर रहे थे प्राकृतिक खेती में, गौ आधारित कृषि में कर रहे थे, ये सब शोध किया। शोध करके उन्होंने जो नई पद्धति दी, आज पूरी दुनिया इस पर शोध कर रही है। ये हमारे लिए गर्व का बात है कि सुभाष पालेकर जैसे किसान, जिसने, लोग कहते हैं ना कि वैज्ञानिक वो है जो विश्वविद्यालय में पढ़ा है, कृषि वैज्ञानिक है, जो कहेगा वही करेंगे। सुभाष पालेकर ने जी ने स्वयं शोध किया। हमारा, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो किसान है ना वो खुद कृषि वैज्ञानिक है। हमारा जो किसान है, जो खेत पे खेती करता है, जो प्रयोग करता है, वो खुद वैज्ञानिक है। और उन्होंने खुद किया करके इसको दिखाया। आज वो भारत के क्या पूरी दुनिया के सफलतम वैज्ञानिकों में, उनकी विधि आज इतनी सफल हुई, कारगर हुई कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो हमारे मूल में है गौ माता। किसके किसके घर में गौ माता है, देसी वाली गौ माता, किसके घर में, जरा हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार सबके लिए ताली आपस से, बहुत बढ़िया। ये जो देसी गौ माता है, ये दूध देती हो या न देती हो, उनका गोबर, उनका गोमूत्र, यही हमारे लिए लाखों रुपए का है। आध्यात्मिक दृष्टि तो बड़ी महिमा है, हमारा वेद कहता है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं गौ के लिए। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि ऐसे ही देखिए, उनका गोबर, उनका गोमूत्र इतना कीमती है। अगर उसी का उपयोग करके हम खेती करें तो हमें अच्छा उत्पादन भी, अस्थायी उत्पादन मिलेगा और हम निरोग रहेंगे। सुभाष पालेकर जी ने उस गाय के गोबर पर अध्ययन शुरू किया। उन्होंने गाय के जितने शास्त्र थे, वेद थे, जहां जहां भी गाय के बारे में ग्रंथ में लिखा, सुभाष पालेकर जी ने इसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ पद्धति बनाई, जीवामृत खाद एक बनाई। शुरुआत यहीं से होती है, जीवामृत खाद से। पहले क्या होता था, पंचगव्य का उपयोग होता था। कुछ लोग सीधे गोबर क्या करते थे, पहले गोबर को, ताजा गोबर ले जाके खेत में फेंक देते थे, ऐसा करते थे ना। अभी बंद किया है, वैज्ञानिकों ने रोका कि ताजा गोबर सीधे खेत में नहीं फेंकना है, इसलिए अभी रुक गया है मामला। लेकिन आज के 15 साल पहले तक ऐसा ही होता था। हमारे घर में जो गोवंश होता था, हम लोग गोबर उठाते थे और कहाँ फेंकते थे, सीधे सुबह सुबह उठे, ले जाकर के खेत में डाल दिया और फिर बारिश हुई, उसी में मिला दिया, खेती होती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब शोध किया, देखा कि इसमें